जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम की तैयारी, रेलवे एग्जाम की तैयारी, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी, पुलिस एग्जाम की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इस क्लास में हम आपको टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी ने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दीजिए, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे वेदव्यास ने, वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने। तो दोस्तों, महाभारत की रचना की थी वेदव्यास ने। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे जेम्स वाटसन ने, बेटिंग ने, ड्रेसर ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो दोस्तों, इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग ने। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1978 में। तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चेचक के टीका की खोज किसने की थी? चेचक के टीका की खोज किसने की थी? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे विलियम हार्वे ने, फंक ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी को लॉक देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको बताना है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दिल्ली। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपको बताना है मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, व्यवस्थापिका को, विधायिका को। तो दोस्तों, मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे शिवनेर दुर्ग में, पन्हाला दुर्ग में, पूना दुर्ग में, नासिक दुर्ग में। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे करनाल में, झांसी में, मखदूम में, पुणे में। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में। तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वो हो जाएगी हमारी गुजरात राज्य में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको बताना है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ब्राजील, कनाडा, अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा ब्राजील। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों वो रहता है हमारा 6 महीनों के लिए। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड मिंटो को। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास का बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, आपकी एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल रट लेना, जिस भी विद्यार्थी ने इस प्रश्न को रट लिया ना तो बिल्कुल एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पुणे में, मखदूम में, करनाल में, हिसार में। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वो स्थित है करनाल में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो होता है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि रुद्रप्रयाग में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे निकोलस और जीन लुमिये ने, दादा साहेब फाल्के ने, वान लुइस ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो किया था हमारा ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, दान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? आपको बताना है दान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मैंगनीज की कमी से, कॉपर की कमी से, जस्ता की कमी से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दान का खेरा रोग होता है हमारा जिंक की कमी से। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? आपको बताना है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जनगणना आता है हमारा संघ सूची में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, सरदार पटेल। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था हमारा ऑप्शन सी, यानी कि BN राव। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। तो बिल्कुल कमेंट करके बता देंगे नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था 1930 में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? ठीक है, ऑप्शन हो जाएंगे हमारे भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। ठीक है, तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है। ठीक है, बिल्कुल रट लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे डेंड्रोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथोलॉजी। तो दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा,
परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई? परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 1955 में, 1965 में, 1970 में, 1975 में। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों वो लागू की गई थी 1970 में। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 65 वर्ष। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 29 अगस्त को, 19 सितंबर को, 29 सितंबर को, 19 अगस्त को। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हमारा 29 अगस्त को। ठीक है, तो दोस्तों ये किसकी याद में मनाया जाता है? जो हमारे खेल के मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं वो है हमारे मेजर ध्यानचंद है। ठीक है, उसकी याद में ये खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल रट लेना, खेल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन टॉप 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है।